वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की और इंडियन मार्केट्स की। तो आज के सेशन में भी इंडिया विक्स को अगर हम देखें तो -1.26% मूव किया है, मतलब डाउन साइड में आया है विक्स। विक्स का डाउन साइड में आने से इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो इंडाइसेस है वो अप साइड में जाएंगे। तो सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे। निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग करी है कल के सेशन से 0.17% से अप आके क्लोज़ किया है। जहां ओपनिंग हुई थी वहां से काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे किस तरीके का मोमेंटम आज निफ्टी ने किया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें आज के सेशन की जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग मिलती है 23,460 के अराउंड। उसके बाद प्राइस डाउन साइड में मूव करता है 23,400 का जो राउंड नंबर है उसके आसपास से कहीं से डिमांड उठाता है और फिर पूरे सेशन में अप साइड में मूव करता है। कोई भी ऐसा डाउन साइड का मूवमेंट नहीं आया जिसमें कोई पिछला स्विंग ब्रेक हो जाए। तो पूरे सेशन में आज अप साइड में ट्रेड करता है। क्लोजिंग कहाँ पर मिलती है? क्लोजिंग मिलती है अराउंड 23,660 के एरिया पे। अब यहाँ पर 23,800 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है वो अभी भी इंटैक्ट है। इस एरिया के ऊपर अभी निफ्टी ने क्लोज़ नहीं किया है, बट जिस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर पिछले 2-3 सेशन से देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी आप देखोगे ये दिन पे भी एक गैप डाउन हुआ, प्राइस थोड़ा सा नीचे मूव करता है, बट क्लोजिंग कहाँ होती है? ऊपर के लेवल्स पे, जहाँ पिछले सेशन की क्लोजिंग थी उसके आसपास ही। आज के सेशन में भी देखें गैप डाउन खुलता है और जहाँ कल के सेशन की क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट उसी पॉइंट पे आके, ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा 0.17% ऊपर आके ही क्लोज़ करता है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम डाउन साइड कब आएगी? 23,300 के नीचे। ये कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है। अभी के लिए अगर 23,800 का जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये ब्रेक हो जाता है किसी तरीके से, तो निफ्टी आपको 24,000 के नंबर तक जाता हुआ दिख सकता है। बट अगर 23,800 ब्रेक नहीं हो पाता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि दोबारा निफ्टी डाउन साइड में स्लाइड कर रहा है। इमीडिएट सपोर्ट एरिया 23,550 का है। अब अगर हमें डाउन साइड में देखना है निफ्टी को, तो 23,550 के एरिया के नीचे जब क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद ही आप यहाँ पर कोई डाउन साइड का मूवमेंट देख सकते हो। बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स में भी सेम प्राइस एक्शन है, गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद सेंसेक्स थ्रू आउट द डे अपसाइड में जाके ट्रेड करता है। पीछे भी ऐसा ही हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग होती है बट क्लोजिंग ऊपर के लेवल पे होती है। तो यहाँ पर लोअर लेवल से 74,500 के अराउंड से यहाँ से एक बाइंग आ रही है। 74,100 का जो डाउन साइड में सपोर्ट एरिया है, ये एरिया डाउन साइड में ब्रेक होगा तभी हमें यहाँ पर कोई डाउन साइड का मूवमेंट दिखेगा। और दूसरा क्या है, जो इंडिया विक्स है 19.7% का जो एक एरिया है, इसके ऊपर जब इंडिया विक्स ट्रेड करना स्टार्ट करेगा उसके बाद ही यहाँ पर हमें मार्केट्स के अंदर कोई फॉल नज़र आएगा। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने 54,000 का जो एक राउंड नंबर है उसको डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है। अब आज की जो क्लोजिंग मिली है, आज की क्लोजिंग हमें मिली है अराउंड 53,500। तो ये जो 53,000 से लेके 54,000 का जो एरिया है 500 पॉइंट्स का, यहाँ पर बैंक निफ्टी साइडवेज रह सकता है। 54,000 को जैसे ही रीकैप्चर करेगा तो यहाँ पे और अपसाइड ओपन हो जाएगी। डाउन साइड का मोमेंटम कब एक्सपेक्ट करना है? जब 53,000 डाउन साइड में ब्रेक होता है उसके बाद ही हमें कोई डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ पर मिड सेलेक्ट इंडेक्स को देख लेते हैं। मिड सेलेक्ट इंडेक्स को अगर हम देखें तो मिड सेलेक्ट ने एक गैप डाउन दिया, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम किया, फिर बीच में एक दिन ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड किया, जहाँ पर ओपन हुआ था उसी एरिया के अराउंड आके क्लोजिंग किया। आज के सेशन में सेम जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी मूव किया उसी तरीके से ये भी मूव किया है, बट यहाँ पर 14,400 का जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर मिड सेलेक्ट इंडेक्स निकलना स्टार्ट करेगा तो फ्रेश ऑल टाइम हाइस की टेरिटरी में आ जाएगा और 14,600 का जो प्रीवियस हाई टच कर चुका है इसको क्रॉस करने के बाद अपसाइड का मोमेंटम करेगा। डाउन साइड का अगर हमें बायस डेवलप करना है मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर, तो 14,200 के एरिया के नीचे एटलीस्ट एक 15 मिनट कैंडल क्लोज होना चाहिए। उसके बाद ही हमें यहाँ पे कुछ डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। फर्स्ट सपोर्ट एरिया 14,200 है, उसके बाद 14,000 का जो राउंड नंबर है
ये नेक्स्ट सपोर्ट है, और 14,000 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर काफ़ी सीरियस फॉल हमें देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं एक बारी क्रूड ऑयल की, और देखते हैं क्रूड ऑयल कहाँ पर प्लेस्ड है। 104 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया था, इसको कल के सेशन में टैप किया है। आज अगर हम देखें तो सुबह से ही क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड के अंदर में है, और इसी वजह से हमें रिस्क मार्केट्स के अंदर आज एक बाउंस देखने को मिल रहा है। अगर क्रूड ऑयल डाउन साइड में ये जो कैंडल है इसके लो को इंटैक्ट रख पाता है, $98 का एक सपोर्ट एरिया है। अगर इसके ऊपर रहता है तो इसका जो बायस है वो अपसाइड का ही रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो रहेगी वो $104 की ही रहेगी। तो 104 से लेके $98 के बीच में क्रूड रेंज बाउंड रह सकता है। अप साइड में 104 को निकालेगा तो यहाँ पर अप साइड में मूव करेगा। डाउन साइड में अगर 98 के नंबर को ब्रीच कर देता है डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे हमें क्रूड के अंदर फिर से एक पॉज नज़र आएगा, और यहाँ पर क्रूड बहुत ज़्यादा मोमेंटम अप साइड में नहीं कर पाएगा। अब अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स को, तो डॉलर इंडेक्स स्लोली एंड स्टडीली अप साइड में ही मूव कर रहा है। यहाँ पर चार दिनों का वन साइडेड मोमेंटम करता है, उसके बाद एक पुल बैक कैंडल देता है। कल के सेशन में भी क्लोजिंग हायर साइड भी करता है, बट 99.422 का जो एक रेजिस्टेंस है, इसको DXY अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये एरिया के ऊपर DXY क्लोजिंग करेगा ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। और जब तक DXY पॉजिटिव रहेगा तब तक ही रिस्क मार्केट्स के अंदर कोई पैनिक या कॉशन का माहौल रखना है। अगर DXY फॉल करना स्टार्ट कर देता है तो यहाँ पर रिस्क मार्केट्स के अंदर हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। सो अब एक लास्ट देख लेते हैं BTC को अगर हम देखें तो प्रीवियस सेशंस के अंदर 1 2 3 4 5 पिछले 5 सेशन से ऑलमोस्ट नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा है। बट जैसे जैसे BTC का प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि कैंडल्स का जो साइज़ है, कैंडल्स का साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है, और नीचे की तरफ यहाँ पर विक फॉर्मेशन भी होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि लोअर लेवल्स पे 76,000 के अराउंड यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट एक्टिव है, बायर्स एक्टिव हैं। जब तक 76,000 के नीचे हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक यहाँ पर हम कोई बहुत बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट BTC में नहीं देखेंगे। अभी जो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है आज का, ये कहाँ तक जा सकता है? ये जा सकता है, ये जो सेल मूव था इसके 50% तक, यानी कि 79,000 के एरियाज़ तक BTC पुल बैक करने को जा सकता है। अगर यहाँ पर हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिलता है तो BTC का जो सेल साइड का ट्रेड है वो फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, और डाउन साइड में जो प्रीवियस स्विंग लोज हैं अप टू 70,000, यहाँ तक के टारगेट्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। अभी इसकी बात कर लेते हैं एक बारी ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले 2 सेशन से ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ये एरिया पे ओपन करता है, क्लोज कहाँ करता है? ऑलमोस्ट इसी एरिया के आसपास। नेक्स्ट सेशन में इधर ओपनिंग मिलती है, क्लोजिंग कहाँ मिलती है? उसी एरिया के आसपास। फिर जहाँ नेक्स्ट सेशन में ओपन होता है, क्लोजिंग कहाँ मिलती है? उसी एरिया के आसपास। और आज के सेशन में अगर हम देखेंगे तो 76,800 का हमें कल का क्लोजिंग मिला था, और आज अभी करंटली देखें तो 76,800 के कल के क्लोजिंग के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब इंट्राडे में BTC आज पॉजिटिव है। अप साइड में रेजिस्टेंस एरिया देखें तो 78,800 के अराउंड एक रेजिस्टेंस एरिया दिखता है। यहाँ तक भी BTC अगर जाएगा तो नेगेटिव ही रहेगा ऑन डेली टाइम फ्रेम। उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ रिजेक्शन दिखता है वो दिखता है 80,000 के राउंड नंबर के अराउंड। तो यहाँ तक अगर ये लेवल्स सस्टेन कर पाता है डाउन साइड में 76,800 अगर ब्रेक नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको BTC 79,000 के एरियाज़ तक जाता हुआ दिख सकता है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।